अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ स्टीम रोस्ट पुलाव मैं बनाने लगी हूँ। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सकें। चलें जी, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 kg लेग पीसेस मैंने लिए हैं और इनको मैंने डीप कट्स लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं अब ले रही हूँ 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे योगर्ट के लिए हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैं चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने जो ऐड की है इसमें। अब मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। आपके पास पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी जो कि मैंने हाफ टी स्पून ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला जो कि मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर जो कि मैंने 2 से 3 पिंच इसमें ऐड किया। अब हम इन सारे मसालों की अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मसाले हमारे सारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपने जो चिकन पीसीज हैं, लेग पीसीज हैं, उन पे अच्छी तरह से इस पेस्ट को अप्लाई कर देंगे ताकि डीप कट्स के अंदर ये सारा मसाला जो है वो चला जाए और बोटियों के एंड तक इसका टेस्ट आए। हाथ से हम अच्छी तरह से इसको मसाला लगाएंगे और मसाला लगा के हम इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर सर्दी है तो आप बाहर रख दें और अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से बोटियों में रच जाए। यहाँ पे मैरिनेशन जो है वो सारी हो चुकी हुई है कंप्लीट। अब हम इसको रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मैंने कुकर लिया, कुकर में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं और जितने भी हमारे लेग पीसेस थे 1 बाय 1 जो है मैं इसमें कुकर में रख रही हूँ। ड्यूरिंग मैरिनेशन में इसमें सिरका ऐड करना भूल गई थी, 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें सिरका ऐड करना है जो कि मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है आपने 2 से 3 टेबलस्पून के मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। ये मैंने बिल्कुल छोटी सी गिलासी ली है बच्चों वाली और हाफ़ गिलासी थी और हाफ़ गिलासी में सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया। पानी मैंने फिर बचा लिया, बाकी तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि दही ने पानी छोड़ना है, चिकन ने पानी छोड़ना है और वो पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा बल्कि हमारा ये। अब जैसे ही हमारी कुकर बंद करके मैं फ्लेम ऑन करूँगी, जैसे ही हमारी सीटी बोलना स्टार्ट होगी मैं फ्लेम नीचे से बंद कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी सीटी जो है बोलना स्टार्ट हुई है मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर दी है और जैसे ही इसकी स्टीम जैसा ही निकलेगी कि नीचे जाएगा तो मैं कुकर खोलूँगी और हमारा सारा जो चिकन पीसेस है वो सारे गल चुके होंगे और स्टीम रोस्ट हमारा रेडी हो चुका होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने कुकर खोला है और हमारा स्टीम रोस्ट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो इसमें आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा होगा वो हमने इसको ड्राई करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पानी को ड्राई कर रहे हैं और जैसे ही ये थोड़ा सा हमारा मसाला चूँकि लगने वाला हो गया तो हम चम्मच हिलाएंगे, हमारा बिल्कुल रेडी है। और हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अब हम इसके चावल रेडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चावलों की यखनी तैयार कर लेते हैं। यखनी तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी गरम मसाला और ज़ीरा है और काली मिर्ची है और एक जो है चिकन क्यूब है, ये मैं ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो कि मैंने मीडियम साइज़ की हाफ़ ली है और इसको ब्रीक ब्रीक मैंने काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक जो कि 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। और ये यखनी मेरे पास पड़ी हुई थी, कोई भी मैं चीज़ बनाऊँ बच्चों के लिए, चिकन वगैरह बॉईल करूँ तो जो वो यखनी निकलती है मैं संभाल लेती हूँ। ये वो यखनी जो है वो मैंने पानी में ऐड कर दी। इसी तरह आप भी कुछ बनाएं तो यखनी अगर बच जाए तो आप उसको संभाल लिया करें, वो इस तरह काम आ जाती है। जब तक हमारी यखनी तैयार होती है उतनी देर को हम जो है मसाला रेडी कर लेते हैं।
मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी देचकी ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, जो कि मैंने हाफ़ प्याली मैंने लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ की। अब यहाँ पे प्याज जो हमारी फ्राई हो चुकी हुई है, हमने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हमने हल्का सा गोल्डन करना था, वो हमने कर लिया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के 2 लिए थे, और साथ ही मैंने ऐड कर दिया अदरक का टुकड़ा, मैंने एक ऐड कर दिया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। यहाँ पे हमारे मसाले जहाँ सारे फ्राई हो चुके हुए हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी यखनी, जो कि मैंने पकने के लिए रखी हुई थी। वो हमारी यखनी जो बनकर रेडी हो चुकी हुई है, और अब वो जो यखनी है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ यखनी, जो कि मैंने 2 गिलास ऐड किया। चूँकि चावल जो थे हमारे 2 गिलास थे, इसलिए यखनी भी उतनी ही ऐड किया, क्योंकि हमारे चावल जो है कम पानी लेते हैं गलने के लिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही नमक, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। मिर्च, जो कि हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चावल। नमक मिर्च मैंने इसलिए हल्की रखी है क्योंकि यखनी में मैंने 1 टेबल स्पून नमक मैंने ऐड कर दिया था, और जो हमने लेग पीसेस रेडी किए हैं उसमें मैंने बहुत तेज़ स्पाइसेस रखे हैं, इसलिए चावल जो है हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाने, कम रखने हैं, इसलिए मैंने कम उसमें नमक मिर्च ऐड की है। नमक तो पूरा है, बस मिर्च थोड़ी मैंने कम रखी है चावलों में। अब हम यहाँ पे चावलों को पकने के लिए रख देंगे ढक्कन कवर करके, ताकि हमारे चावल जो हैं गल भी जाएं और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। अब हम देखते हैं कि चावल जो हमारे गले हैं कि नहीं, और पानी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राई हो चुका हुआ है, और चावल जो है हमारे एक करनी कच्चे हैं, तो इसलिए अब हम इसे दम पे रख देंगे, और दम में हमारे चावल जो हैं वो गल जाएंगे। 5 से 6 मिनट का मैं इसमें दम दूँगी। फ्लेम जो है बिल्कुल मैंने स्लो कर दी है इसकी, बिल्कुल दम वाली आंच मैंने इसकी कर दी है। तवा मैंने नीचे इसके रख दिया है। अब वो जो लेग पीसेस हमने स्टीम रोस्ट रेडी किया था, अब वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ, उसको मैंने बिल्कुल काट लिया था, स्लाइसेस में मैंने काट ली थी हरी मिर्चें। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया, और गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ मैं ऊपर। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ लीमू, जो कि मैंने ये भी स्लाइसेस में काट लिए थे। 2 से 3 मैंने लीमू लिए हैं, और इनको मैंने 4 स्लाइसेस में मैंने काट लिया था। अब मैंने स्लाइसेस में काटे हुए टमाटर जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, और इसको मैं दम पे रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट का मैंने इसको दम देना, ताकि चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। नीचे मैंने तवा रख दिया है, ऊपर जो है मैं कपड़ा रख दूँगी, ताकि स्टीम जो हमारी बाहर ना निकले और चावल जो हमारे गल जाएं। दम जो है हमारा आ चुका हुआ है, और अब हम ढक्कन इसका खोल के देखते हैं कि चावल जो हमारे गले हैं कि नहीं। चावल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं अब हम इसको। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिसको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, और इतनी मुश्किल भी नहीं है, जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, और थोड़ी डिफरेंट है पुलाव से।